हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं द सिलेक्टिव डॉक्टर। तो फार्मा के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और उसमें भी स्पेसिफिकली हमने बात किया था लोकल रूट के बारे में। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आज का ये जो लेक्चर होने वाला है ये रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ही सेकंड पार्ट है, जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर ये वीडियो से कुछ समझ आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सिस्टेमिक रूट। सिस्टेमिक रूट बेसिकली होता क्या है पहले वो समझिए। एज द नेम इंडिकेट सिस्टेमिक। सिस्टेमिक कहने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि इस रूट से अगर हम कोई ड्रग देते हैं तो वो ड्रग हमारे पूरे के पूरे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में फ्लो करता है। लोकल रूट से जो भी हमने ड्रग दिया था वो ड्रग किसी एक पर्टिकुलर एरिया, किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन हो या कोई एक स्पेसिफिक एरिया पर एक्शन कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल टॉपिकल के बारे में अगर बात करें, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, टॉपिकल रूट में क्या होता था कि अगर हमारे स्किन पर अगर सुपरफिशियली किसी स्किन के एरिया में हमें ड्रग का एक्शन चाहिए तो उसी एक एरिया पर हम ड्रग अप्लाई करते थे तो वहीं पे उसका एक्शन मिलता था। पर सिस्टेमिक रूट में ऐसा नहीं है। सिस्टेमिक रूट में जो भी ड्रग होगा वो ड्रग हमारे पूरे के पूरे बॉडी में, पूरे के पूरे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में फ्लो करेगा और तब उसका एक्शन पूरे बॉडी पर हमें दिखेगा। क्लियर। तो इस सिस्टेमिक रूट को फिर से ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरी में। सिस्टेमिक रूट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा कैटेगरी है? द फर्स्ट वन इज एंट्रल एंड द सेकंड वन इज पेरेंट्रल। एंट्रल रूट उसे कहते हैं कि ऐसा रूट जिसमें कि जो ड्रग दे वो ड्रग हमारा जीआईटी के थ्रू पास करे। एंट्रल रूट से जो भी ड्रग हम देते हैं वो हमारा जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू पास करता है। पर पेरेंट्रल रूट से जो भी ड्रग हम देते हैं वो जीआईटी के थ्रू पास नहीं करता है। एंट्रल रूट में हमारे पास एक रूट अवेलेबल है, दैट इज द ओरल रूट। ओरल रूट हमारा एंट्रल रूट में आता है। नाउ पेरेंट्रल रूट के बारे में बात करेगा तो पेरेंट्रल रूट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू सब कैटेगरीज। The first one is non-injectable and the second one is injectable. एज द नेम इंडिकेट्स नॉन इंजेक्टेबल, यानी कि हमें यहाँ पे किसी भी तरह के सिरिंजेस या नीडल्स का यूज नहीं करना है, कोई भी इन्वेजन नहीं करना है। और इंजेक्टेबल में वी विल बी यूजिंग द सिरिंजेस और नीडल्स। तो नॉन इंजेक्टेबल में हमारे पास कौन कौन से रूट्स हैं? देखिए, सबसे पहला हमारे पास है सबलिंगुअल। सेकंड वन इज रेक्टल। थर्ड वन इज नेजल और इनहेलेशनल। एंड द फोर्थ इज ट्रांसडर्मल। इंजेक्टेबल रूट के बारे में बात करें तो यहाँ भी हमारे पास चार अवेलेबल रूट्स हैं। फर्स्ट इज इंट्रामस्कुलर, सेकंड वन इज इंट्रावेनस, थर्ड वन इज सबक्यूटेनियस, फोर्थ वन इज इंट्राडर्मल। ठीक है। तो इतने सारे रूट्स हमें अभी डिस्कस करने हैं, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा इंट्रल रूट जो है, ओरल। ओरल के बारे में डिस्कशन करते हैं सबसे पहले। इंट्रल। इंट्रल में हमारे पास कौन सा रूट अवेलेबल है? ओरल रूट अवेलेबल है। अब ओरल रूट के बारे में बात करो तो इसमें डायरेक्टली जो ड्रग है वो ड्रग हम इनगल्फ करते हैं अपने ओरल कैविटी में, अपने बकल कैविटी में डालते हैं और वो हमारे फिर जीआईटी में पास करता है। इट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन and it is also the safest method of drug administration. क्लियर। ये एक सबसे ओल्डेस्ट मेथड है और सबसे सेफेस्ट मेथड माना जाता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके साथ कुछ दिक्कत है, कुछ ड्रॉबैक है।
ड्रॉबैक क्या है कि इसे हम अनकॉन्शियस पेशेंट में नहीं दे सकते, कांट बी गिवन इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स। इसे हम अनकॉन्शियस पेशेंट्स में नहीं दे सकते, या फिर ऐसे पेशेंट्स जो कि अनकोऑपरेटिव हैं उस उनमें भी नहीं दिया जा सकता है ये, कांट बी गिवन इन अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स। इसके अलावा कहाँ नहीं दे सकते हैं, तो इमरजेंसी के केस में ओरल रूट नहीं दे सकते हैं, ओरल रूट प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है इमरजेंसी कंडीशन में, क्योंकि इमरजेंसी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है और वहां पे हमें ड्रग का फास्टर एक्शन चाहिए। पर ओरल रूट से जो भी ड्रग हम देते हैं उसका फास्टर एक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो समझिए। ओरल रूट से हमने जो भी ड्रग पेशेंट को दिया है वो ड्रग सबसे पहले हमारे जीआईटी में जाता है। अब जीआईटी के बाद वो डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता है। जीआईटी के बाद वो हिपैटिक पोर्टल वेन से, हमारे जीआईटी से एक हिपैटिक पोर्टल वेन ओरिजिनेट होता है जो कि लीवर तक जाता है। तो जो ओरल रूट से जो ड्रग है वो ड्रग हमारे हिपैटिक पोर्टल वेन से लीवर तक जाता है। लीवर में जाने के बाद उस ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, एंड आफ्टर द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वो ड्रग देन फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में मिक्सअप होता है। तो ये काफी लेंदी प्रोसेस है, काफी लंबा प्रोसेस है। इसलिए ड्रग को एडमिनिस्टर करने के बाद उसका एक्शन आने में काफी समय लग सकता है। पर इमरजेंसी कंडीशन में हमें इंस्टेंट एक्शन चाहिए ड्रग का, इसलिए इमरजेंसी कंडीशन में वी विल नॉट प्रेफर ओरल रूट। ओरल रूट के साथ एक और ड्रॉबैक ये है कि आफ्टर द मेटाबॉलिज्म इन लीवर, जो लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है जिसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उसके बाद इस रूट से जो भी ड्रग देते हैं उसका बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी, व्हाट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीज मैंने डिस्कस कर लिया है पहले ही फार्माकोकाइनेटिक्स के लेक्चर में, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। पर फिर भी एक शॉर्ट एंड सिंपल वे में अगर समझाऊं बायो अवेलेबिलिटी क्या है, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्रग हमने पेशेंट को दिया है तो उस समय उस ड्रग का एफिकेसी 100% है, पर आफ्टर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उस ड्रग का एफिकेसी घट के 70%, 80%, 60% ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आफ्टर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो एक्शन करने का क्षमता है उस ड्रग का वो घट जाता है, उसे हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने इसका ऑलरेडी कर रखा है। तो ओरल रूट से एक ये परेशानी है कि यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी घट जाता है क्योंकि इसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर गुजरना पड़ता है। क्लियर। नाउ द सेकंड रूट इज पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट में हमारे पास कौन सा है, सबसे पहला वो देखते हैं। पेरेंट्रल रूट में भी हमारे पास पेरेंट्रल नॉन इंजेक्टेबल, नॉन इंजेक्टेबल, पेरेंट्रल नॉन इंजेक्टेबल में फर्स्ट वन इज सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, इसमें लिंगुअल मीन्स होता है टंग, एंड सब मीन्स बिलो। यानी कि जो ड्रग होता है उस ड्रग को हम टंग के नीचे प्लेस करते हैं, पेशेंट के टंग के नीचे प्लेस करते हैं, क्योंकि टंग के नीचे हाईली वेस्कुलर एरिया है, तो वहां से इजीली और फास्टर एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का ब्लड में, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, और फिर वो हमारे बॉडी के हर एक लोकेशन तक पहुंचता है। तो उसमें क्या होता है, ड्रग इज प्लेस्ड बिलो द टंग। अब इससे फायदा क्या होता है, मैंने अभी बताया कि टंग के नीचे का जो एरिया है बिलो द टंग, ये हाईली वेस्कुलर एरिया होता है, हाईली वेस्कुलर। इस कारण से यहाँ से इजी और फास्टर एब्जॉर्प्शन हो जाता है ड्रग का और हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में मिक्सअप हो जाता है। नाउ द सेकंड वन इज, सेकंड वन डिस्कस करने से पहले इसका एग्जांपल अगर देखें, सबलिंगुअल का एग्जांपल, इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन ये एक एंटी एंजाइनल ड्रग है जो कि एक्यूट एंजाइना के केस में पेशेंट को देते हैं, और हम कहते हैं कि अपने जीभ के नीचे रखने को। अब सबलिंगुअल रूट का एक डिसएडवांटेज ये है कि काफी लंबे समय तक टैबलेट को जीभ के नीचे रखने पर अनकंफर्टेबल फील हो सकता है थोड़ा माउथ में। क्लियर। अब आते हैं हमारा जो सेकंड रूट है, आवर सेकंड रूट इज
रेक्टल। रेक्टल यानी कि इस रूट में हम ड्रग को रेक्टम के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं। ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू रेक्टम। क्लियर। इसका यूज हम ज्यादातर नहीं करते हैं, ये कॉमनली यूज नहीं होता है। इसका यूज हम तब करते हैं जब पेशेंट को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रहा है और हम पेशेंट को ओरली कोई भी ड्रग नहीं दे सकते हैं, देन वी विल प्रेफर दिस रेक्टल रूट। इसके अलावा अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है काफी लंबे समय से, तो फिर उस कंडीशन में भी हम रेक्टल रूट का यूज कर सकते हैं। इसके साथ परेशानी ये है कि ये काफी अनकंफर्टेबल फील करता है पेशेंट को। ठीक है, ये काफी अनकंफर्टेबल फील करता है और कुछ ड्रग इरिटेशन क्रिएट कर सकते हैं रेक्टम एरिया में आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। क्लियर। नाउ द थर्ड वन इज ट्रांसडर्मल, या फिर इसका दूसरा नाम क्यूटेनियस भी है। इसमें क्या होता है कि हम ट्रांसडर्मल पैचेस का यूज करते हैं। ट्रांसडर्मल पैचेस आर यूज्ड। ट्रांसडर्मल पैचेस में ही ड्रग होता है और उन पैचेस को हम स्किन पर अप्लाई करते हैं, स्किन सरफेस पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद होता क्या है कि इस पैचेस में जो ड्रग है वो ड्रग हमारे स्किन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होता है और हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में मूव करता है। पर यहाँ परेशानी ये है कि ये स्लो होता है, काफी स्लो प्रोसेस है, क्योंकि पैचेस में जो ड्रग है वो काफी धीरे धीरे हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में मिक्सअप होते हैं। क्लियर। तो इसका फास्टर एक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। नाउ द फोर्थ वन इज नेजल या फिर इनहेलेशनल। एज द नेम इंडिकेट्स, यहाँ पे हमें नेजल रूट से ड्रग लेना है। तो इस केस में क्या होता है कि हम कहते हैं पेशेंट को नेजल रूट से ड्रग को इनहेल करने के लिए, और वो ड्रग हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद फिर वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हर एक लोकेशन पे पहुंचता है हमारे बॉडी के। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे पास है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ये एक एनेस्थीसिया है जो कि हम इनहेलेशनल मेथड से नेजल रूट से देते हैं, और इसका एक्शन हमें पूरे बॉडी पर देखने को मिलता है। क्लियर। ये हमारा हुआ पेरेंट्रल नॉन इंजेक्टेबल रूट। क्लियर। ये चार आई थिंक आप समझ गए होंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज पेरेंट्रल बट इंजेक्टेबल। पेरेंट्रल इंजेक्टेबल। इसे समझने से पहले एक डायग्राम मैं बनाता हूँ, वो डायग्राम देखिए। ये जो लेयर है, ये लेयर हमारा इपिडर्मिस का लेयर है। इसके नीचे वाला लेयर हमारा डर्मिस का लेयर है। देन वी हैव सबक्यूटेनियस लेयर, एंड सबसे लास्ट में हमारा मस्कुलर लेयर है। अब बात करते हैं पेरेंट्रल एंड इंजेक्टेबल रूट्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास जो इंजेक्टेबल रूट है वो है इंट्रामस्कुलर। यानी कि इस रूट में क्या होता है कि जो भी ड्रग है वो ड्रग डायरेक्टली हम इस मस्कुलर लेयर में इंजेक्ट करते हैं, ये जो सबसे नीचे वाला लेयर है इस लेयर में इंजेक्ट करते हैं। और यहाँ पर जो ड्रग का इंजेक्शन होता है वो हमेशा 90 डिग्रीज पर देते हैं, वो हमेशा 90 डिग्रीज पे ऐसे देते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड टू मसल लेयर। अब मसल में भी स्पेशली कौन सा मसल, तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन साइट है डेल्टोइड होता है और ग्लूटियस, डेल्टोइड एंड ग्लूटियस। और ये हमेशा 90 डिग्री पे दिया जाता है, ये हमेशा 90 डिग्री पे दिया जाता है। नाउ द सेकंड वन इज इंट्रामस्कुलर के बाद। अब इंट्रामस्कुलर में होता क्या है ना कि मसल के लेयर में काफी ज्यादा ब्लड वेसल्स होता है, काफी वेस्कुलर एरिया होता है मसल, तो वहां से इजीली ड्रग एब्जॉर्ब हो सकता है और इजीली हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो सकता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास टेटनस है, जो कि हम कॉमनली देखते हैं, अपने आसपास हमेशा देखते हैं।
टेटनस के अलावा कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, उसका भी इंजेक्शन हम इंट्रामस्कुलर रूट से ही देते हैं। क्लियर। नाउ द सेकंड वन इज इंट्रावेनस आईवी। इंट्रावेनस में क्या होता है कि हम जो ड्रग है वो ड्रग डायरेक्टली वेन्स में ही इंजेक्ट करते हैं, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ही इंजेक्ट करते हैं, और इससे हमें बहुत फास्ट एक्शन देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ही हमने ड्रग को फिलअप कर दिया, ब्लड स्ट्रीम में ही हमने ड्रग को डाल दिया है। बाकी जो अदर साइट्स हैं, अगर इन आईएम के बारे में बात करें, इंट्रामस्कुलर में देखें, तो वहां भी हमने मसल लेयर में डाला था, डायरेक्टली ब्लड में नहीं डाला डाला था। मसल लेयर से वो एब्जॉर्ब हो रहा था ब्लड स्ट्रीम में, देन एक्शन दिखाता। पर आईवी में क्या हो रहा है कि हमने ड्रग को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, डायरेक्टली वेनस सप्लाई में ही डाल दिया है। क्लियर। तो इसलिए ये फास्ट और क्विक एक्शन दिखाता है, फास्ट एंड क्विक एक्शन। और जो आईवी होता है ये हमेशा हम 25 डिग्री पे देते हैं, 25 डिग्रीज। आईवी के बाद हमारा तीसरा जो मेथड है, थर्ड इज इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल क्या होता है कि ये जो डर्मिस लेयर है, सेकेंड लेयर हमारा डर्मिस, इस डर्मिस लेयर में ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। ये बेसिकली ज़्यादातर हमारा डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है। एक टेस्ट होता है मॉन्ट्युक्स टेस्ट, आई थिंक आप सभी जानते होंगे। उसमें क्या होता है कि ट्यूबरक्यूलिन हम इंजेक्ट करते हैं डर्मिस लेयर में। ठीक है, ये टीबी का टेस्ट होता है। तो ये डायग्नोस्टिक पर्पस में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी चेक किए जाते हैं डर्मिस लेयर में ड्रग को इंजेक्ट करके। ठीक है, तो इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, डायग्नोस्टिक पर्पस। और इंट्राडर्मल हमेशा 15 डिग्री पर दिया जाता है, हमेशा 15 डिग्रीज पर दिया जाता है। इसके बाद चौथा जो एक बचा हमारा, फोर्थ, चौथा हमारा बचा सब क्यूटेनियस। सब क्यूटेनियस नाम से क्लियर है, यहाँ पे तीसरा लेयर हमारा सब क्यूटेनियस है, तो डायरेक्टली हमें इस सब क्यूटेनियस के लेयर में इंजेक्ट करना है ड्रग। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये वेस्कुलरिटी यहाँ काफी कम होता है, लो वेस्कुलरिटी। इसलिए यहाँ पे ज्यादातर ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पे वेस्कुलरिटी लो होने के कारण दिक्कत यह है ना कि यहाँ से एब्जॉर्प्शन काफी स्लो होगा। क्योंकि यहाँ पे वेस्कुलरिटी ही लो है, ब्लड सप्लाई ही कम है, इस कारण से यहाँ पे जो भी हम ड्रग ड्रग देंगे वो ब्लड में कम मिक्स करेगा, धीरे काफी धीरे धीरे, काफी स्लो मिक्स होगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, जो भी डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट्स हैं उसमें इंसुलिन का इंजेक्शन सबक्यूटेनियस लेयर में देते हैं। क्लियर। आई थिंक ये इतना सारा क्लियर होगा आपको। तो ये एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हुआ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जिसमें पहले लेक्चर में हमने देखा था लोकल रूट, और इस लेक्चर में हमने देखा है सिस्टेमिक रूट। सिस्टेमिक रूट में हमने क्या क्या देखा, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। सिस्टेमिक रूट में वी हैव टू डिफरेंट सब कैटेगरीज, कौन कौन सा, एंट्रल और पैरेंट्रल। एंट्रल रूट में जो भी इंट्रल रूट से इंट्रल रूट से जो भी ड्रग देते हैं वो हमारा जीआईटी के थ्रू पास करता है, पर पेरेंट्रल रूट से जो भी ड्रग देते हैं वो जीआईटी के थ्रू पास नहीं करता है। और हाँ, पेरेंट्रल रूट में जो भी रूट होगा, वो चाहे सबलिंगुअल हो, वो चाहे रेक्टल हो, नेजल हो, या फिर इंजेक्टेबल कोई भी रूट हो, इन सारे रूट्स में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। पेरेंट्रल किसी भी रूट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। इस कारण से इन सारे रूट्स में कंसंट्रेशन हम कम भी रखें तो काम चल सकता है, बिकॉज यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी डिस्टर्ब होने नहीं जा रहा है। क्लियर। आई थिंक ये सारा आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो बेशक पूछिए, बेशक पूछिए। हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर हमारे इंस्टा पे डीएम कीजिए। ठीक है। और जाते जाते फिर से एक बार, अगर अच्छा लगे, अगर कुछ समझ आए वीडियो में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।